जय जय राम। संत के लिए तो शास्त्र में कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समान, मक्खन से भी जो कोमल होता है द्रवित हो जाता है। और ऐसा कठोर निर्णय श्री भरत जी महाराज का, क्या ये उचित है? और तब ये हमारे गुरुदेव ने इन सारे प्रसंगों के मानस की चौपाइयों में अंदर गोता लगा करके जो अंतर रहस्य प्रकट किए। ये प्रश्न जो हमारे और आपके अंतःकरण में उपस्थित होते हैं या हो सकते हैं, परम पूज्य महाराज श्री ने उस दिव्य वार्तालाप एकांत का क्षण जब राम राज्य हो गया तो भगवान श्री राम भरत जी महाराज को अकेले देख करके, देखिए प्रभु टटोलते रहते हैं अपने भक्तों के हृदय को। एकांत में भरत से पूछा, भरत मैंने सुना है कि तुम कैकेयी अम्मा को मां कह करके संबोधित नहीं करते, महारानी कह के कहते हो। प्रभु ने अपनी अप्रियता दिखाई। देखिए ये मानस में आपको ये प्रसंग नहीं मिलेंगे, ये तो राम किंकर सद साहित्य में। प्रेम मूर्ति भरत, धर्मसार भरत, राम राज्य में भरत का योगदान 5 ग्रंथ परम पूज्य महाराज श्री ने, पादुका रहस्य, और आज भी ये सद साहित्य हमारे विवेक भैया की कृपा से 50% छूट में आज उपलब्ध है। हमारे पास उतना समय नहीं है। आप लोग अवश्य ये सद साहित्य को पढ़े, क्योंकि एक एक वाक्य में केवल गूढ़ दर्शन नहीं है, वो अपने अंतश्चक्षुओं को खोल देने वाला, हमारे हृदय को जंकृत करने वाली शक्ति है। जब भरत जी को प्रभु ने पूछा कि तुम कैकेयी अम्मा को महारानी कह करके संबोधित करते हो, भरत जी महाराज ने प्रभु से प्रति प्रश्न किया। अब ये जब संवाद चल रहा था तो लगता है महाराज जी स्वयं ही वहां खड़े थे, या तो स्वयं वही संवाद कर रहे थे या उपस्थित थे। भरत जी ने कहा, प्रभु अभी अभी आपने महारानी कैकेयी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? प्रभु ने कहा, मेरी तो वो माँ है कैकेयी अम्मा, मैं उनको मानता हूं, मैं उनको माँ सर्वदा सर्वथा। भरत जी ने तुरंत प्रभु से कहा कि प्रभु आपने जिसको मां के रूप में स्वीकार कर लिया, फिर क्या अब उनके अंतःकरण में अभी भी किसी दूसरे को पुत्र के रूप में इच्छा प्राप्त करने की इच्छा शेष रह गई? जब आपने मां के लिया, देखिए प्रभु भरत जी महाराज की दृष्टि, प्रभु ने कहा, नहीं भरत, मैं तो उनको मां ही कहता हूं, पर तुम्हारे लिए भी ये उचित नहीं है। और तब भरत जी महाराज ने कितनी मीठी बात कही। यहां पर श्री भरत जी महाराज का जो विवेक है, उनकी दूरदृष्टि है। प्रभु से तुरंत दूसरा प्रश्न किया उनका, प्रभु अगर कोई वस्तु बहुत ही पौष्टिक हो, क्योंकि यहां अग्रवालों का बाहुल्य है, बादाम का सीरा,
बहुत पौष्टिक है, बहुत प्रिय भी लगता है। भरत जी ने कहा कि कोई वस्तु बहुत ही पौष्टिक हो, पर अगर किसी व्यक्ति के लिए वो कुपथ्य हो, अगर वो लिवर का रोगी है, सिरोसिस हो गया है, तो कितना ही पौष्टिक क्यों ना हो, वो बादाम का हलवा क्या उसको देना चाहिए? बताइए, देना चाहिए? सर्वमत हम लोग सब साथ चल रहे हैं निर्णय करते हुए। भरत जी की तर्क और इनकी लीलाओं का हमें आत्मसात करना है। उनका प्रभु महारानी कैकेयी के अंतःकरण में ममत्व के अतिरेक के कारण उन्होंने मान लिया भरत मेरा पुत्र है, और उसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया, और आपकी कृपा से किसी तरह से वह ममता की वृत्ति अब जब मिट गई है, ऐसा ना हो कि फिर से मेरे मुंह से मान निकल जाए और ये ममता फिर जो है उभर जाए। इसलिए प्रभु ये मेरे लिए उचित नहीं है, ये कुपथ्य है महारानी कैकेयी के लिए। तो ये जो भरत जी महाराज का बहिरंग रूप से व्यवहार में प्रतीत होने वाली कठोरता है, उसके पीछे भी उनकी परम कल्याणकारी ही वृत्ति है। वे महारानी कैकेयी के प्रति द्वेष भाव से नहीं, वे चाहते हैं कि वे भी स्वस्थ रहे और सारा समाज भी स्वस्थ रहे, फिर ये बाधा उत्पन्न ना हो। और इसलिए अब आप देखिए, भरत जी महाराज का जब आगमन हुआ, कथानक से आप लोग सब भली प्रकार परिचित है। भरत जी महाराज जब रथारूढ़ प्रवेश करते हैं, सारी अयोध्यावासी, मैंने कहा वहां 3 प्रकार की मानसिकताएं लोगों में दिखाई दे रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भाई सुनी रही। काफी अधिकांश लोगों के मन में तो यही विश्वास था कि महारानी कैकेयी का डीएनए भरत में है। जिस तरह से कैकेयी नरेश का डीएनए महारानी कैकेयी में आया, वही आनुवंशिक रूप में तीसरी पीढ़ी में भरत में है। और ये माँ बेटे की मिली भगत है, षड्यंत्र जो है मिलजुल के किया है। और इसलिए सब लोग अब प्रतीक्षा कर रहे थे, भरत जी महाराज का आगमन हो रहा है और उनके व्यवहार की समीक्षा बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से। कुछ लोग ऐसे थे, वे उदास थे, तटस्थ। हम अभी तक कोई निर्णय नहीं करेंगे, देखा जाए आगे चल करके क्या होता है, भरत अपराधी है कि नहीं, मिली भगत है कि नहीं। अब बेनिफिट ऑफ डाउट जो है हम भरत जी को देते हैं, हम कुछ नहीं निष्कर्ष करते। और कुछ लोग ऐसे थे जो ये सुन भी नहीं सकते थे कि भरत जी के द्वारा यह अनर्थ हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जहां कोई संदेह संशय व्यक्त करता था तो तुरंत कान मूद करी रद्द गही जीहा, कान को बंद करके जिह्वा को दबा देते कि हम ऐसा अनिष्ट सुन भी नहीं सकते। सुनना भी बहुत बड़ा पाप है। तीनों प्रकार के लोग समाज में और भरत जी महाराज के व्यवहार की समीक्षा कर रहे। भरत जी महाराज रथारूढ़ होकर के आए,
निरंतर प्रभु का स्मरण करते हुए अंतर हृदय में आशंकाएं भरी हुई अयोध्या के वातावरण में अशांति। और तब उनका रथ कहां पर गया? सीधे महारानी कैकेयी के महल के अंदर प्रवेश किया। अब आप देखिए, वो दूरबीन लेकर सब लोग देख रहे थे और वो तो उतावले थे प्रमाणित करने के लिए, जिनके मन में संशय था कि देखिए इससे बड़ा प्रमाण मिल गया। भरत जी महाराज 14 वर्ष बाद ननिहाल से लौट रहे हैं। सबसे पहले कहां जाना चाहिए था? उनका कर्तव्य था, सबसे बड़ी ज्येष्ठ राजमाता तो कौशल्या अम्बा है और उनके महल में जाना चाहिए था। वहां न जा करके महारानी कैकेयी के महल में पहले प्रवेश कर रहे हैं। इसके पीछे मूल वृत्ति मेरी मां कैकेयी है और इसलिए भरत जी महाराज कैकेयी के महल में गए। पर भरत जी महाराज कैकेयी के महल में क्यों गए? उनका चरित्र इतना गंभीर है कि उनके बहिरंग आचरण से समझ पाना इतना सरल नहीं है। अथाह समुद्र जैसा। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतना ही लिखा। पर क्यों गए भरत जी महारानी कैकेयी के महल में? ये तो हमें समझाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद पुनः युग तुलसी को अवतार लेना पड़ा और तब उन्होंने इसी मानस की परिधि में रह करके भरत जी महाराज के मनोभाव को परम पूज्य महाराज ने पढ़ लिया। कैसे पढ़ लिया? क्या इसीलिए गए थे कि नहीं मेरी मां शरीर की मां महारानी कैकेयी? अब वहां तो तैयारियां हो गई थी। दो ही प्रसन्न थे। मैंने कहा अयोध्या के पूरी राज्य में या तो महारानी कैकेयी या वो दुष्ट मंथरा, और स्वागत के लिए तैयार सोने का थाल सजाकर। और मंथरा तो ऐसी ठुमक रही थी, पूरी साज सज्जा, क्योंकि सफलता मिल गई षड्यंत्र में वो पूरी तरह से। और महारानी कैकेयी इतनी प्रसन्न, मेरा बेटा, भले सारा समाज गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, अनादर कर रहा है, पर महारानी कैकेयी की ममता के अतिरेक में इतनी परिवर्तित हो गई थी कि उन्हें कहा अरे बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं, पर एक बार मेरा बेटा जब राजा बनेगा, मैं राजमाता बन जाऊंगी, तब यही प्रजा, यही लोग जो आज मुझे अपशब्द कह रहे, वो ही सब मुझे आकर के पूजेंगे। भाई सत्ता के साथ समाज होता है। हर 5 वर्ष हम देखते हैं जो सरकार होती है, अगर मुख्यमंत्री भूतपूर्व हो गए और नए मुख्यमंत्री आ गए तो सारी भीड़ बधाई देने के लिए वहां पहुंच जाते और पुराने मुख्यमंत्री का बंगला भूत बंगला बन जाता। तो समाज तो सत्ता के साथ, ये समाज का स्वभाव है। महारानी कैकेयी ने भी यही अपने आप को आश्वासन दिया कि भले हमें तिरस्कार की दृष्टि से समाज देख रहा है, पर बस एक बार मेरा बेटा राजा बन जाए। और थाली लिए हुए भरत जी महाराज जब सामने आए, महारानी कैकेयी आरती उतारने लगी अपने पुत्र की। कुशल क्षेम का प्रश्न हुआ, पर क्या भरत जी महाराज की दृष्टि की ओर अब गोस्वामी तुलसीदास जी का कैमरा चला गया? क्या देख रहे हैं? क्या उनके
मुखमंडल पर मनोभाव आ रहे हैं, क्या बड़े प्रसन्न हो रहे। चलो माता श्री हम लोगों को विजय श्री मिल गई और माँ मेरा स्वागत कर रही, उल्लसित हो रहे। 14 वर्ष बाद बेटे और माँ का मिलन हो रहा है। भरत जी महाराज की आंखें व्याकुलता भरी है और ऐसी चंचल होकर के खोज रही है चारों तरफ। कोई प्रसन्नता नहीं, ऐसी अकुलाहट। और तब भरत जी महाराज के हृदय में जो व्याकुलता थी वह वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा प्रकट हो गई और उन्होंने पूछ दिया, मां कहूं कहां तात, कहां सब माता, कह प्रिय राम लखन दो भ्राता। हे महारानी बताओ कहां है पिताश्री, कहां मेरी माताएं, कहां मेरे प्रिय भ्राता, क्यों कोई दिखाई नहीं देता। परम पूज्य महाराज श्री ने कहा, सूत्र मिल गया। भरत जी क्यों आए थे महारानी कैकेयी के महल में? क्योंकि वे अपने राम, अपने प्रिय भ्राता का स्वभाव जानते थे। भगवान श्री राम ने आजीवन उनकी लीला में जो दिखाई देता है, अधिकांश समय महारानी कैकेयी के महल में ही व्यतीत करते थे। और महारानी कैकेयी के महल में जब भगवान श्री राम रहते थे तो लक्ष्मण भी वहीं, क्योंकि वे तो राम के बिना रह नहीं सकते, वहीं आ करके वे भी चाहे वो खेल कर रहे हो। और जब दोनों भ्राता वहां तो सभी माताएं भी वहीं आ जाती थी और महाराज दशरथ भी इसीलिए वहीं रहते थे। तो भरत जी महाराज महारानी कैकेयी मेरी मां है इसलिए नहीं आए थे, वो इसीलिए आए थे कि श्री राम अगर कहीं मिलेंगे तो महारानी कैकेयी के महल में ही मिलेंगे। वो भैया राम को देखने, दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए महारानी कैकेयी, और इसलिए उनकी आंखें व्याकुल प्रभु को खोज रही है। उनके मुख से वो प्रस्फुटित हो गया वो प्रश्न, महा बताओ कहां है मेरे पिताश्री। अब महारानी कैकेयी ने कहा, बेटा जिनको तुम खोज रहे हो तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो जो शब्द भी प्रयोग किए हैं, एक एक शब्द मानस का इतना संकेत। महारानी कैकेयी कहती कि भूपति सुरपति पुर पगधारे, तुम्हारे पिताजी भूपति कहां है? उनका सुरपतिपुर, उनके परम मित्र है इंद्र। दशरथ जी ने जो देवासुर संग्राम में इंद्र के कारण ही वहां नेतृत्व किया था, और स्वर्ग लोक भोग भूमि जहां सारे विपुल मात्रा में सुख उपलब्ध है। तो महारानी कैकेयी का कटाक्ष क्या है कि बेटा दुख करने की बात नहीं है, तुम्हारे पिताश्री सुरपति अपने मित्र के यहाँ स्वर्ग में परम सुखों को भोगने के लिए चले गए। देखिए व्याख्या, जहां अन्य माताएं इतनी दुखी है, विधुरपन प्राप्त हुआ है, यहां महारानी कैकेयी महाराज दशरथ की मृत्यु को कैसे परिभाषित करती है, कैसी दृष्टि बदल गई। भूपति सुरपति पुर पगधारे हो,
Thank you.